नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट स्टॉक सेंटर और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुए शेयर बाजार में आज भी गिरावट का दौर जारी है। 94 अंक टूटकर खुला सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 81,300 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो वहीं निफ्टी में भी करीब 50 अंक की गिरावट है। निफ्टी 24,700 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। तो वहीं बैंक निफ्टी 40 अंक की गिरावट के साथ 55,250 के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। हमारे मार्केट एक्सपर्ट फाइनेंशियल डॉक्टर राजेश कुमार सुडानी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि आज मार्केट का हाल कैसा है। सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्रेस पर। नमस्कार मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मार्केट में सबसे बड़ी खास बात क्या, कल जैसे अपन बात कर रहे थे और जो लेवल अपन ने दिया वहां से बाजार इतनी तेजी से घूमा और 250 पॉइंट निफ्टी की कल इमीडिएट आपके व्यूअर्स को गेन मिला, जबरदस्त गेन मिला। और जो अपन ने टॉप बताया था कि वहां के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक वहीं के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई। तो आज भी जो है, आज इसका अभी तक लो बना हुआ है 24,742। हम जो भी बात कर रहे हैं मई के निफ्टी के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। 24742 इज द लोएस्ट रेट आपका। तो 24,733, 24733 का स्टिक स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन माल जो हम लेंगे, निफ्टी जो हम लेंगे 24,808 के ऊपर जाने पर ही लेंगे। 24,808 के नीचे जब तक रहेगी तब तक हम निफ्टी नहीं लेंगे। 24,808 के ऊपर जाने पर हम निफ्टी लेंगे। और उसके बाद 3 टारगेट मैं दे रहा हूं जो उम्मीद आज पूरे होने चाहिए। 24,888, 24,955 और 25,022। ये तीनों टारगेट है। तो अपना स्टॉप लॉस काफी कम है और तीनों अपसाइड अपनी है। तो ये तीनों टारगेट का मेरे को लगता है। और लेकिन माल तभी लेंगे जब निफ्टी अपनी 24,808 के ऊपर जाएगी, क्योंकि कल एक्सपायरी है। आज और कल वीकली एक्सपायरी के साथ मंथली एक्सपायरी भी है। तो आज और कल मार्केट काफी वोलाटाइल रहेगा। राजेश जी, कल की मुनाफा वसूली के बाद आज भी बाजार में हल्की मुनाफा वसूली का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आपका बाजार को लेकर क्या नजरिया है और आज के लिए कौन से लेवल सबसे अहम माने जा रहे हैं? ये जो मैंने लेवल्स दिए, मैंने इसका जवाब आपका पहले दे दिया। ये लेवल्स जो मैंने बोले हैं दोबारा से, 24,808 के ऊपर निफ्टी जाएगी तो अपन लेंगे और 24,733 का स्टिक स्टॉप लॉस रखेंगे। ये लेवल्स। ठीक है राजेश जी, बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो यहाँ हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? मानसून बहुत अच्छा रहेगा, समय से पहले आ गया। उसकी वजह से आम मानसून के ऊपर हमारी 60% कंपनियां आज भी डिपेंड है। तो उसकी वजह से सारे मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर बाइंग आ रही है। वैल्यूएशन भी काफी अच्छी हो गई थी। तो नीचे के लेवल पे मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग आनी चाहिए और अच्छा ही रहेगा। राजेश जी, आज सेक्टोरल इंडेक्स में एफएमसीजी को छोड़कर तेजी दिख रही है। एफएमसीजी में आज 1% से ज्यादा की गिरावट आई है। इसे आप कैसे देखते हैं? एफएमजीसी में मैं कोई गिरावट नहीं देख रहा। सिर्फ और सिर्फ आईटीसी के अंदर आज एक बड़ी चंक की सेलिंग थी। उसकी वजह से आईटीसी ने सेंसेक्स को या एफएमजीसी सेंसेक्स को डाउन कर रखा है। अदरवाइज कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। सिर्फ एक पर्टिकुलर आईटीसी का इम्पैक्ट आया है, उसके अंदर एक बड़ा चंक सेल हुई है। वो प्री ओपनिंग कल ही डिसाइड हो गई थी सेल होगी। तो वो डिस्काउंट पे सेल होने की बात थी, इसी कारण खाली आईटीसी का बाजार खराब हुआ। इसी कारण फिर आईटीसी एक्स डिविडेंड भी हो रहा। तो वो दोनों चीजें हैं। राजेश जी, इस समय भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी मिला जुला कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कारण है इसका और कब तक इसके करेक्ट होने के चांसेस हैं? देखिए, यूएसए बार बार कह रहा है कि मैं वहाँ वहाँ पे अपना डील करूंगा, डील करूंगा। तो अभी तक बेसिकली यूके के अलावा कहीं पर भी ढंग से डील नहीं हुई है। तो मेरा ये मानना है कि अगले 10 दिन के अंदर, जब चाइना के साथ भी डील पोस्टपोन हो गई, टैरिफ पोस्टपोन हो गया, अगले 5-10 दिन में डोनाल्ड ट्रंप साहब 4-5 बड़े कंट्रियों के साथ, वियतनाम के साथ, भारत के साथ डील कर लेंगे। इसी कारण मार्केट अभी सशंकित है, मार्केट अभी कॉशियस अप्रोच में है, पूरा ग्लोबली देख रहा है। बट कल रात को अमेरिका मार्केट में खतरनाक तेजी आई।
उसका लॉजिक क्या था कि अभी तक अमेरिका के अंदर 30 साल की बॉन्ड यील्ड काफी महंगी थी। कई दिनों के बाद अमेरिका की बॉन्ड यील्ड कल डाउन आई, जापान की बॉन्ड यील्ड भी डाउन आई है। तो अमेरिका की डाउन होती हुई यील्ड से कल बाजार में बहुत तेजी आई, और आज भी अभी अमेरिका का बॉन्ड मार्केट जो है वो डाउन दिखा रहा है। अगर यही ट्रेंड रहेगा तो अमेरिका का बाजार इंप्रूव होगा, और नेट में उसका इम्पैक्ट अपने यहाँ भी आज या कल, अपने यहाँ क्या आज और कल 2 दिन तो क्या कि हमारे यहाँ पे मंथली एक्सपायरी का प्रेशर रहता है, काफी पोजीशन बनती है कटती है, उसके बाद अमेरिका बाजार की तेजी का इम्पैक्ट अपने यहाँ भी आ जाएगा। अच्छा, राजेश जी, बात करें गोल्ड की तो कुछ समय से ये 95,000 के आसपास ही कारोबार कर रहा है, तो ऐसे में आपके हिसाब से गोल्ड में आगे की क्या रणनीति होने वाली है, क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है? 91-92,000 पे आंख बंद करके लेना है, 99,000 और 1,03,000 में बेचना है। अभी यही लेवल रहेगा, 90,000 से लेके 1,05,000 इसी दरमियान घूमेगा। तो 91-92 में लेना चाहिए 89,000 की स्टॉप लॉस से। तो अगर यहाँ के लेवल से 2,000 रुपए और डाउन आता है तो बिल्कुल बिंदास लेना चाहिए। 99,000 और 1,03,000 का बहुत जल्दी बनने की उम्मीद है। इसके मुकाबले चांदी ज्यादा तेज लगती है, लॉन्ग टर्म और पोजिशनल चांदी में ज्यादा काम कर सकती है। राजेश जी, एक और सवाल है कि एक सरकारी कंपनी ने 18 साल में दूसरी बार प्रॉफिट दिया। हम बात कर रहे हैं बीएसएनएल की, जिसे चौथी तिमाही में 280 करोड़ का मुनाफा हुआ है, तो इसे आप कैसे देखते हैं, और क्या बीएसएनएल बड़े बदलाव कर वोडाफोन आइडिया के मार्केट शेयर पर कब्जा कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि एक तो अपना एयर स्पेस अपन बात करते हैं, और एक अपना टेलीकॉम, इन दोनों के अंदर सरकार चाहती है कि 3-4 कंपनियां रहनी चाहिए, कंपटीशन रहना चाहिए। दुर्भाग्य से एयर स्पेस में अभी पूरी मोनोपोली इंडिगो की हो रही है, और एयर इंडिया का थोड़ा बहुत शेयर आ गया। बट यहाँ पर क्या है कि भारती एयरटेल और जियो दोनों का अच्छा कंपटीशन है, परंतु तीसरा प्लेयर वोडाफोन बिल्कुल भी खराब होता जा रहा है। और बीएसएनएल का अब उम्मीद लगती है कि सरकार का ध्यान बीएसएनएल की तरफ रहेगा, और बीएसएनएल को ढंग से इम्प्रूव करेंगे तो ही जाके मैं ये नहीं बोलूंगा कि वोडाफोन के स्टेक होल्डर्स का, वोडाफोन के सब्सक्राइबर का शिफ्टिंग होगी, लेकिन अगर मार्केट में हेल्दी कंपटीशन रहेगा तो बीएसएनएल अपना मार्केट का शेयर्स को इंक्रीज कर सकता है। और 4 कंपनियां मिनिमम साइज में होनी चाहिए, सरकार के लिए भी अच्छा है। तो वोडाफोन 4th कंपनी रहेगी, और बीएसएनएल का शेयर इंप्रूव होने के पूरे चांस है। राजेश जी, अब बात करते हैं आज के सबसे अहम सवाल की कि आज के लिए कौन सा सेक्टर या स्टॉक है जो आपकी रडार पर है और सबसे मजबूत भी माना जा रहा है? मानसून समय से पहले आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। हम लोगों के रडार पे कर एलआईसी ऑफ इंडिया आया था, भारतीय जीवन बीमा निगम, लेकिन वो आज बहुत ज्यादा तेज हो चुका, ऑलरेडी 10% के आसपास बढ़ चुका। अभी भी मेरे को क्या इंडियन पेप्सिसाइड आईपीएल, ये शेयर बहुत अच्छा लगता है। इसके रिजल्ट्स भी आए थे परसों, बहुत धमाकेदार रिजल्ट आए हैं। ये 2 दिन के अंदर ऑलरेडी 5-10% बढ़ चुका है। तो अपने को इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन पोजिशनली आईपीएल का शेयर बहुत अच्छा लगता है। अगले 15-20 दिन में, महीने 2 महीने में यहाँ से 5 से 20% की तेजी पक्का दे सकता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक्स को लेकर ये जानकारी देने के लिए। तो स्टॉक सेंटर में हर दिन आपको जानकारी देते हैं कि कौन सा स्टॉक कहाँ कारोबार कर रहा है, कहाँ आपको मुनाफा होगा, कहाँ आपको घाटा हो सकता है, और ऐसे ही टिप्स के लिए आप लगातार देखते रहिए स्टॉक सेंटर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।